हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन सिस्टम का लास्ट सिस्टम एक बचा हुआ है हमारा नर्वस सिस्टम। इससे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सारे के सारे सिस्टम हमने देख लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम भी देख लिया। लास्ट जो बचा हुआ था नर्वस सिस्टम। तो ध्यान देना, ह्यूमन बॉडी में जो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम ही है। इसको हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नाम से भी जानते हैं। हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे हमारी बॉडी लगातार सांस लेती रहती है, हमारी हार्ट बीट लगातार चालू रहती है, हृदय हमारा जो है लगातार बीट करता रहता है, धड़कता रहता है, पंप करता रहता है ब्लड को। हमारा डाइजेशन प्रोसेस लगातार चलता रहता है। मतलब हम सोते हैं उसके बावजूद भी हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन काम करते रहते हैं। हम सो जाते हैं, स्टिल हमारी बॉडी काम करती रहती है। हम हर कोई भी चीज़ होती है, कोई भी हमारे आसपास कोई घटना होती है, उसका रेस्पॉन्स देते हैं। जैसे मान लो किसी ने आवाज़ लगाई, हम फटाफट मुड़ के देखते हैं कौन है, ठीक है। या अपने इन्वायरमेंट में जो भी घटनाएं हो रही हैं उनको हम फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। तो ये जो हमारी बॉडी जो रेस्पॉन्स दे रही है एवरी एक्टिविटी के प्रति, क्या करिए, रेस्पॉन्स दे रही है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए है हमारा नर्वस सिस्टम जिम्मेदार है, उसके लिए हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जिम्मेदार है। हम बहुत सारे काम करते हैं। एक बार जैसे मान लो आप साइकिल चलाना सीखे सपोज, उसके बाद स्टार्टिंग में पहले आपको सिखाना पड़ता है, बाद में आप अपने आप पेडल मारने लग जाते हो। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं ना, कई बार कहते हैं अब तो मैं ये काम आंख बंद करके कर लूँगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा सिखा दो, उसके बाद आपकी हैबिट बन जाती है। तो बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है वो इन सब चीज़ों को सीखता है? जब वो कहाँ पर ये मेमोरी स्टोर होती है, तो वो सब किसका पार्ट है? नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और नर्वस सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है हमारा ह्यूमन ब्रेन आता है। जैसे नर्वस सिस्टम की बात करें तो दो प्रकार का नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे हम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आते हैं। तो अपनी बॉडी का जो कंट्रोल सेंटर है ना, अपनी बॉडी का जो मेन जो कंट्रोल रूम है वो क्या है? वो है हमारा ह्यूमन ब्रेन। सारी चीज़ों को, हमारी ह्यूमन बॉडी में सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल कर रहा है? ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल करता है। तो इस वाले टॉपिक में हम यही देखेंगे कि कैसे हमारी बॉडी हमारे आसपास की एक्टिविटी जो होती है उनके प्रति कैसे रिएक्ट करती है, कैसे सिग्नल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे मान लो किसी ने आवाज़ लगाई, मान लो किसी व्यक्ति ने आवाज़ लगाई, तो वो आवाज़ क्या होगी? वो कानों तक जाएगी। सपोज इसके कानों तक गई, कान में जाने के बाद आपको पता है ईयर में हमारे में ऑडिटरी नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। सिग्नल ब्रेन में जाएगा, ब्रेन में जाने के बाद ब्रेन इंटरप्रेट करेगा, उसको पढ़ेगा ये सामने वाला क्या कह रहा है। अगर सामने वाला आवाज़ लगा के आपको बुला रहा है तो आपकी बॉडी को एक सिग्नल मिलेगा ब्रेन से कि चलो भाई आगे बढ़ो। आपको पता है हमारे हाथ चलते हैं, पैर चलते हैं, हमको किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। जैसे आप मान लो राइडिंग कर रहे हो, या फिर मान लो आप बाइक चला रहे हो, या फिर गाड़ी चला रहे हो, तो किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में नहीं जाना है, कितना आगे जाना है, कितनी स्पीड में चलाना है, कितनी स्पीड में नहीं चलाना। तो हर चीज़ हमारी, मतलब हमारी बॉडी एक परफेक्ट तरीके से काम करती है। तो परफेक्ट तरीके से काम कर रही है तो उसके पीछे एक ही चीज़ जिम्मेदार है, वो है हमारी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से क्या होता है? हमारे बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, वो हमारे अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर ये सिस्टम फेल हो जाए तो फिर सारी सिस्टम क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। फिर जितनी भी हमारे बॉडी में चीज़ें वो सही से काम नहीं करेंगी, ठीक है। जैसे आपने देखा हो कई बार जब भी आप किसी गर्म चीज़ से हाथ लगाते हो तो फटाफट एक तो सिग्नल जाएगा, पता नहीं कितना, मतलब बहुत माइक्रो सेकंड्स लगते हैं सिग्नल को पहुंचने में और वापस आने में। तो जैसे मान लो आपने हाथ गरम जैसे मोमबत्ती है, यहाँ पे मोमबत्ती रखी हुई है, जैसे ही हाथ लगाया ब्रेन से सिग्नल आएगा, भाई ये तो गर्म है, हटा ले हाथ को। फटाफट एक झटका लगता है, उतने में तो आपका हाथ ऊपर हो जाता है, ठीक है। देखा कि नहीं देखा? जब भी पैर में कांटा चुभता है तो फटाफट पैर ऊपर कर लेते हैं। ठंड लगती है तो हम कहते हैं अरे यार शरीर को ठंड लग रही है, फटाफट कपड़े पहन लेते हैं। तो हमारी बॉडी क्या करती है? आसपास में जो भी घटनाएं हो रही हैं उनको क्या करती है? उनको सेंस करती है और उनके प्रति एक्ट करती है। और इसके पीछे जो जिम्मेदार है वो है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, या नर्वस सिस्टम, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब सेंस करने की कैपेसिटी। सेंस करने की कैपेसिटी क्या मतलब है सेंसिटिविटी का? एनिमल्स एग्जिबिट रेस्पॉन्स टू इट्स एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो चेंजेज इट्स द एनवायरनमेंट, चेंजेज इन द एनवायरनमेंट, दिस प्रोसेस इज नोन एज सेंसिटिविटी। जो एनिमल्स होते हैं वो क्या शो करते हैं? एग्जिबिट मतलब शो करना। क्या शो करते हैं? वो रेस्पॉन्स शो करते हैं किसके प्रति? हमारे एनवायरनमेंट के प्रति। हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है उसके प्रति रेस्पॉन्स शो करते हैं। जो भी एनवायरनमेंट हो रहा है उसके प्रति मतलब अपने आप को अपनी तरफ से कुछ रेस्पॉन्स देते हैं। जैसे किसी ने आवाज़ लगाई हमारे आसपास तो हम उसको रेस्पॉन्स देंगे, ठीक है। या मान लो हमें कुछ फील हो रहा है, उसके बारे में मतलब पता लगता है कि हाँ यार यहाँ पे कुछ होने वाला है,
होता है कि नहीं होता, यहाँ से निकल लो, या बरसात होने वाली है निकल लो यहाँ से, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ें उसको क्या देते हैं, फील भी करते हैं और उसके प्रति रेस्पॉन्स भी देते हैं। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, सेंसिटिविटी कहलाती है। क्या कहलाती है, सेंसिटिविटी। ऑल लिविंग बीइंग एग्जिबिट सेंसिटिविटी। जितने भी लिविंग बीइंग है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, वो क्या शो करते हैं, सेंसिटिविटी शो करते हैं। पेड़ भी, जो प्लांट्स होते हैं वो भी शो करते हैं। एक छुई मुई का प्लांट होता है, आप उसे हल्का सा हाथ टच कर दो, उसकी पत्तियां मतलब मुड़ने लग जाएंगी। तो मतलब ये क्या शो कर रहा है, सेंसिटिविटी को शो कर रहा है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में भी कोई जैसे ही हाथ रखता है तो हमें पता चल जाता है कोई हाथ रख रहा है। ये भी क्या शो कर रहा है, सेंसिटिविटी को शो कर रहा है। आप मतलब कुछ खाओगे खट्टा मीठा, किससे पता चलता है, जीभ से पता चलता है। ये भी क्या एक प्रकार का सेंसिटिविटी का ही पार्ट है। आँखों से हम देख के पता लगाते हैं, स्मेल सूंघ के हम पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर क्या सिस्टम है, कोई गंदी गैस है या जहरीली गैस है, उसका पता लगाते हैं। तो हमारी बॉडी क्या करती है, आसपास में जो भी चीज़ें उसको सेंस करके, उसको फील करके क्या करती है, रेस्पॉन्स शो करती है। इनको हम बोलते हैं 5 सेंसेस। तो ये क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं, और ये सिग्नल कहाँ जाता है, ब्रेन में जाता है, और ब्रेन फिर उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक भेजेगा कि अब आपको एक्शन क्या लेना है। ठीक है, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब कैसे, मतलब जो इम्पल्स होती है वो मूव करती है। इम्पल्स मतलब जैसे सपोज यहाँ पे आपको, यहाँ पे क्या हुआ, उंगली गर्म लग रही है, जैसे ही कैंडल के पास ले गए तो यहाँ पे ये गर्म हुआ, ये अब यहाँ से एक सिग्नल जनरेट होगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स। तो ये इम्पल्स कैसे जाती है, तो आपको पता है उंगली में जैसे इसको बोला रिसेप्टर, यहाँ से आप सेंस करोगे, सेंस करने के बाद ये सिग्नल जाएगा आपके स्पाइनल कोड तक, स्पाइनल कोड से ब्रेन में जाएगा, तो ब्रेन तक पहुँचा और ब्रेन को पता चला गया यार उंगली जल रही है, तो ब्रेन फिर एक और सिग्नल भेजेगा उंगली को, और फिर उंगली की मसल्स को मतलब सिग्नल देगा कि यहाँ से उंगली को हटाओ। तो कुल मिला के जो सिग्नल है वो कैसे कैसे जाते हैं, कोई भी सेंसरी ऑर्गन, हमने देखे थे सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, ये सारे के सारे सेंसरी ऑर्गन हैं। स्किन हो गया, आई हो गई, नोज और ईयर और आपकी टंग, ये क्या हैं, सेंसरी ऑर्गन्स हैं। ठीक है, जब हम मतलब किसी भी चीज़ को सेंस करते हैं तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें रिसीव होती है, हमारे ब्रेन को जो इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रही है वो किसके थ्रू होती है, सेंसरी ऑर्गन्स। हम कुछ भी देखते हैं उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, तो देखने पर कुछ ना कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सुनने के आधार पर, सूंघने के आधार पर। ठीक है, बहुत सारे मतलब सिग्नल मिलते हैं हमारे ब्रेन को। ठीक है, द इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द सेंसरी ऑर्गन रीच द कंट्रोल सेंटर। कहाँ पहुँचती है, कंट्रोल सेंटर। और कंट्रोल सेंटर क्या है, ब्रेन, स्पाइनल कोड, गैंग्लियंस, थ्रू दी नर्व्स। किसके थ्रू, नर्व्स के थ्रू। और इसी को हम बोलते हैं कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। अब देखो हमारी बॉडी है ना, पूरी की पूरी किससे कनेक्टेड है, ब्रेन से कनेक्टेड है। और ब्रेन से पहले हमारी बॉडीज में बहुत सारी क्या पाई जाती हैं, नर्व्स पाई जाती हैं, सेंसरी नर्व्स पाई जाती हैं, मोटर नर्व्स पाई जाती हैं। ये नर्व्स क्या करती हैं, जो सिग्नल्स होते हैं उनका कंडक्शन करती है। कंडक्शन मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से सिग्नल जैसे स्पाइनल कोड तक गया, स्पाइनल कोड से ब्रेन, फिर ब्रेन से स्पाइनल कोड और स्पाइनल कोड से उंगली तक आएगा। तो ये क्या हो रहा है, सिग्नल का कंडक्शन हो रहा है। अब कोई पूछ ले कि नर्वस सिस्टम क्या भाई, तो नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है विच कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड कोऑर्डिनेट द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। मतलब नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे बहुत सारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल करता है। आप देखो आपके हाथ कैसे काम करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ कुछ ना कुछ चीज़, तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, मेरा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा, तो इसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। तो हर चीज़ किसके थ्रू कंट्रोल हो रही है, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल कर रहा है नर्वस सिस्टम। दूसरा, कोऑर्डिनेट द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। अब मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, तो कई सारे ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं। जैसे हम खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, तो आपने देखा होगा हम पैरों का सही इस्तेमाल करते हैं, हाथों का सही से इस्तेमाल करते हैं, कैसे मतलब बॉल को घुमाना है, कैसे बैट को घुमाना है। कुछ भी काम करो आप, बहुत सारे काम करते हैं, तो जहाँ पर हमारी बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कितना हमें आगे जाना है, कितना पीछे जाना है, तो और ड्राइविंग करते समय कितनी स्पीड से चलाना है। तो हर चीज़ को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए जो जिम्मेदार सिस्टम है वो है नर्वस सिस्टम। अगर व्यक्ति का नर्वस सिस्टम अच्छा है तो वो ज़्यादा अलर्ट रहता है, कमज़ोर है तो कम अलर्ट रहता है। तो नर्वस सिस्टम इसी को बोलते हैं, जो हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनके बीच में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करता है, समन्वय इस्टेब्लिश करता है कि कहाँ पर कितना कितना काम करना है, और बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम।
नर्वस सिस्टम इज मेड ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स। नर्वस सिस्टम जो है एक नर्व सेल के जो नेटवर्क है उससे बना हुआ है। हमारी पूरी बॉडी में एक सेल्स पाई जाती हैं नर्व सेल्स, इनका नेटवर्क बिछा हुआ है जो क्या करती हैं, सिग्नल ट्रांसफ़र करती हैं और सिग्नल वापस मतलब बॉडी से ब्रेन तक और ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक सिग्नल लेके जाती है, और इन्हीं नर्व सेल्स को हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। तो ये वाला डायग्राम आपने देखा होगा 9th क्लास में, इसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, फिलहाल तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अभी तक हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा कि नर्वस सिस्टम क्या है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बॉडी के वेरियस पार्ट्स को कंट्रोल करता है, एज वेल एज वेरियस पार्ट्स के बीच में, वेरियस ऑर्गन्स के बीच में, वेरियस सिस्टम्स के बीच में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करता है। उसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, अच्छा, अब बुक में जो दे रखा है वो हम देखते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है? ह्यूमन नर्वस सिस्टम द सिस्टम विच कंट्रोल द वर्किंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड कोऑर्डिनेट द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को क्या करता है, उनकी वर्किंग को कंट्रोल करता है एंड कोऑर्डिनेट द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, और जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट मतलब मिलजुल के काम करते हैं बॉडी के कई सारे ऑर्गन्स, उसको हम क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। अब जैसे मान लो हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते समय हमारे हाथ भी काम करते हैं, खाना खाते समय हमारा मुंह भी काम करता है। अगर कोई आपसे बोल देता है तो आप उसको रेस्पॉन्स भी देते हो, और आंखों से कई सारी चीज़ें देखते भी हो। तो मतलब आपने देखा ना, कई बार आपने सुना होगा यार ये बंदा तो मतलब मल्टी पर्सनैलिटी है, मतलब एक साथ दो काम कर रहा है, एक साथ तीन काम कर रहा है, कितना मतलब खतरनाक दिमाग है। तो ये तीन काम कर रहा है, चार काम कर रहा है, एक काम कर रहा है, बड़ा तेज काम कर रहा है, फास्ट काम कर रहा है, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है भाई? इसको कंट्रोल कर रहा है नर्वस सिस्टम। कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। अब नर्वस सिस्टम कोई पूछ ले किन किन चीज़ों से बना होता है, तो मेनली इसमें ये 3 चीज़ होती हैं, ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स। ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व से 3 चीज़ होती हैं। इट कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स की फंक्शनिंग मतलब उनकी कार्य प्रणाली को क्या करता है, कंट्रोल करता है। आप दौड़ लगा रहे हो, आपके पीछे कुत्ते पड़ गए या आपके पीछे पुलिस पड़ गई, सपोज आपने कुछ क्राइम कर दिया, तो फटाफट हमारा नर्वस सिस्टम क्या देगा, आपको एनर्जी देता है, आपको बूस्टर मतलब एक प्रकार से इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, आप तेज भागने लग जाओगे। कई बार होता है ना, जैसे कुत्ते पीछे पड़ जाए तो भाई साहब हम जान लगा के भागते हैं, हमारी बॉडी में अचानक कहाँ से एनर्जी आ जाती है पता नहीं। तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। रात को आप सो रहे हो, आपको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो एनर्जी सेव करता है। ये भी कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम कर रहा है। आपको भूख लगी, पता कैसे चला? नर्वस सिस्टम के द्वारा। आपको नींद आ रही है, पता कैसे चला? नर्वस सिस्टम के द्वारा। मतलब अगर आपका मतलब जो भी काम कर रहे हो ये सब किसकी देन है? नर्वस सिस्टम की देन है। अगर हमारा नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देगा ना, तो सुना है ना आपने कोमा वाली कंडीशन। कोमा वाली कंडीशन में क्या होता है? बॉडी रिएक्ट ही नहीं करती, आपको पता ही नहीं चलता। आपका हाथ काट दे, कोई पैर काट दे, आपको पता ही नहीं चलेगा। अभी हमें फटाफट कैसे पता चल जाता है? आप बॉडी को कहीं भी टच करो, कहीं भी टच करो, आपको तुरंत पता चल जाएगा यार इस जगह पर किसी ने टच किया है, हैं? और जब कोमा में चले जाते हैं तो क्या होता है? कोमा में बंदे को पता ही नहीं रहता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वहाँ पे उसका नर्वस सिस्टम फेल। या कई बार आपने देखा होगा आप पैरालिसिस हो जाता है, बॉडी के ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं, तो समझ लो वहाँ का जो एरिया है, वहाँ की जो सेल्स हैं, नर्व्स हैं, वो क्या हो चुकी हैं? डैमेज हो चुकी हैं, या वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज का सिस्टम है ख़त्म हो चुका है। तो नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। जब तक ये है समझ लो हमारी बॉडी सही से काम कर रही है, ये सिस्टम ख़त्म हुआ समझ लो आदमी डेड हो गया, मर गया। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। जितने भी सिस्टम है वो तो चलो अब देखो बॉडी में हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, मगर सबका बाप मैं कहूँगा सबका बाप कौन है? नर्वस सिस्टम है। यही बाकी सिस्टम को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब कोई पूछे कि नर्वस सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको बताना नर्वस सिस्टम को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, CNS एंड PNS। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल्स में तो हम आगे चर्चा करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है। बाकी पूरी बॉडी में जो भी नर्व्स का नेटवर्क फैला हुआ है वो क्या कहलाता है? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। तो ध्यान रखना, ब्रेन और स्पाइनल कोड किसका पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। और बॉडी में जितनी भी नर्व्स फैली हुई हैं ये किसका पार्ट है? ये है आपका पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो कोई पूछ ले कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ आती है, तो आपको बताना है कि भैया ब्रेन और स्पाइनल कोड आती है। ठीक है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में ये आती हैं आपकी क्या क्या? नर्व्स आती हैं। अब नर्व्स 2 प्रकार की होती हैं, अभी मैं बताऊँगा।
तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो दिस इज कंपोज्ड ऑफ पेरीफेरल नर्व्स विच कम्स आउट ऑफ स्पाइनल कोड। इसमें वो नर्व्स आती हैं जो स्पाइनल कोड से बाहर जा रही हैं, स्पाइनल कोड से बाहर जा रही हैं। तो सारी की सारी नर्व्स क्या कहलाती हैं, सारी की सारी नर्व्स कहलाती हैं किसका पार्ट है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब बॉडी में जो भी एक्टिविटी हो रही है बाहर, वो नर्व्स के थ्रू वो एक्टिविटी या वो इन्फॉर्मेशन कहाँ तक जाएगी, स्पाइनल कोड तक जाएगी, और स्पाइनल कोड से सीधे कहाँ जाएगी, ब्रेन में। तो ध्यान रखना बॉडी की जितनी भी नर्व्स हैं ज़्यादातर किससे कनेक्टेड है, स्पाइनल कोड और ब्रेन से कनेक्टेड है। तो स्पाइनल कोड के बाद सीधी इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, ब्रेन में, और ब्रेन से स्पाइनल कोड और स्पाइनल कोड से नर्व्स के थ्रू आएगी। ठीक है। अच्छा, तो ये जो नर्व्स होती हैं, पेरीफेरल जो नर्व्स होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है सेंसरी नर्व्स, एक होती है मोटर नर्व्स। अब समझो एक बार, सेंसरी नर्व्स मतलब सेंस करने वाली। अब जैसे मान लो मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप उसको सुन रहे हो, तो कान से वो सिग्नल कहाँ जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है, ईयर से सिग्नल कहाँ जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है। तो सेंस करने वाली नर्व्स हो गई आपकी। अब मैं कह रहा हूँ मुंडी हिलाओ अपनी, अपना चेहरा हिलाओ, अपना मुँह हिलाओ एक बार, तो आप मुँह हिला रहे हो, तो इसका मतलब जो सिग्नल, मुँह हिलाने का जो सिग्नल आ रहा है, वो सिग्नल कौन लेके आ रहा है, ब्रेन से मोटर नर्व्स लेके आ रही हैं। तो ध्यान रखना, बॉडी से सिग्नल, बॉडी के प्रत्येक पार्ट से सिग्नल ब्रेन तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, ब्रेन तक। तो ब्रेन तक कौन ले जाता है, सेंसरी नर्व्स। कौन ले जा रहा है, सेंसरी नर्व। तो सेंसरी नर्व्स ऐसी होती हैं जो किसी ऑर्गन से ब्रेन तक क्या ले जाती हैं, सिग्नल ले जाती हैं। अब ब्रेन से ऑर्गन तक सिग्नल लाने के लिए, ब्रेन से ऑर्गन तक सिग्नल लाने के लिए कौन सी नर्व्स होती हैं, मोटर नर्व्स। आप चल रहे हो, आपका पैर, हाथ, उंगलियां ऊपर नीचे या आगे पीछे मूव कर रही हैं, आप आगे पीछे मूव कर पा रहे हो, तो बॉडी का जो मूवमेंट हो रहा है उसके लिए जो सिग्नल लेके आ रही है वो कौन है, मोटर नर्व्स। ब्रेन तक जो सिग्नल जा रहा है वो कौन लेके जा रही है, सेंसरी नर्व्स। तो ध्यान देना, नाम से ही पता चल रहा है, सेंसरी, सेंस करके सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाना, कंट्रोल रूम तक पहुंचाना। मोटर नर्व्स जो मतलब कंट्रोल रूम से, मतलब ब्रेन से सिग्नल लेके आ रही हैं और अपना काम स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है। तो सेंसरी नर्व्स की बात करें, सेंसरी नर्व्स ट्रांसफर द स्टिमुली फ्रॉम द टिश्यू एंड ऑर्गन टू दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्टिमुली मतलब जो भी इनपुट मिल रहा है। आप जैसे यहाँ पे मान लो ये हाथ को चेक कर रहे हैं, यहाँ पे गर्म है हाथ, तो यहाँ से एक सिग्नल मिला, क्या मिला, सिग्नल मिला। तो ये सिग्नल, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्टिमुली। आपने सुना तो कान में मतलब एक स्टिमुली जनरेट होगा, एक सिग्नल जनरेट होगा। तो इस सिग्नल को टिश्यू या ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचाने वाली जो आपकी नर्व्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व्स बोलते हैं। अब आपको मान लो पानी, प्यास लगी हुई है, क्या लगी हुई है, प्यास। तो आपने आंखों ने देखा, हाँ भाई गिलास यहाँ पे रखा हुआ है, सेंस किया, क्या किया, सेंस। सिग्नल कहाँ गया, ब्रेन में गया। अब ब्रेन से सिग्नल आया कि हाँ भाई चलो हाथ आगे करो। अब यहाँ पे देखो, इसने हाथ आगे किया और पानी को पीना स्टार्ट कर दिया। तो हाथ को ऊपर नीचे लेने सिग्नल किसने दिया, मोटर नर्व्स ने। मोटर नर्व्स को कहाँ से सिग्नल मिला, ब्रेन से सिग्नल मिला। तो मोटर नर्व्स ऐसी नर्व्स होती हैं जो रेगुलेटरी स्टिमुलस को ट्रांसफर करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से करस्पॉन्डिंग ऑर्गन तक। रेगुलेटरी मतलब क्या होता है, रेगुलेट करने वाला। अब जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, पानी को पीने का सिग्नल मिला, तो ब्रेन से सिग्नल आया, रेगुलेटरी सिग्नल, की भाई हाथ मुड़ जा, और हाथ गिलास तक जाएगा और गिलास से फिर उसको पानी को पी जाएगा बंदा। ठीक है। तो समझ में आया, क्या समझ में आया, दो प्रकार की नर्व्स बताई मैंने। सेंसरी नर्व्स जो सिग्नल लेंगी, स्टिमुली लेंगी, उसको टिश्यू ऑर्गन से कहाँ तक पहुँचाती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचाती हैं। और मोटर नर्व्स वो होती हैं जो सिग्नल को आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से करस्पॉन्डिंग ऑर्गन तक पहुँचाती हैं, उनको बोलते हैं मोटर नर्व्स। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक तो सिग्नल जा रहा है, ये ग्रीन सिग्नल जा रहा है, कहाँ पे गया, ये आपके यहाँ पे गया आपके स्पाइनल कोड, और फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, ब्रेन में जाएगा। फिर ब्रेन से सिग्नल आएगा स्पाइनल कोड तक, और फिर ये ब्लू बल आ रहा है, ये मसल्स को जाएगा और हाथ की मसल्स खींची जाएंगी, तो ये हाथ यहाँ से हट जाएगा। तो दो प्रकार की, ठीक है, ऑर्गन से ब्रेन तक कौन सी नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स। ब्रेन से ऑर्गन तक सिग्नल लाने वाली नर्व्स मोटर नर्व्स। बस इतना सा आपको याद रखना है। तो ध्यान देना, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है इसके भी दो भाग होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन पेरीफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ध्यान देना, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम किसके पार्ट हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के। तो हमने क्या देखा, नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में दो प्रकार की नर्व्स आती हैं, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स।
और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को क्लासीफाई करें तो दो भागों में, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इतना सा आपको याद रखना है। तो क्या देखा था हमने, नर्वस सिस्टम में पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें स्पाइनल कोड और ब्रेन। पेरिफेरल के भी दो भाग हैं, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक को दो भागों में बांट सकते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोमेटिक मतलब अपने आप, ऑटोमेटिक का मतलब क्या है, अपने आप। ऑटोमेटिक कंट्रोल सेल्फ रेगुलेटेड एक्शंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे काम होते रहते हैं जो अपने आप चलते रहते हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको हम चाहकर अपनी इच्छा से वॉलेंटरी हम उनको कंट्रोल करते हैं, वो किस में आ जाएगा, सोमेटिक नर्वस सिस्टम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख ही चुके हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, कई सारे डायग्राम दिखा दिए। अब हम डिटेल में चर्चा करेंगे किसके बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ध्यान देना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ आती हैं, ह्यूमन ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो स्पाइनल कोड और ह्यूमन ब्रेन किस में आती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगले वाले लेक्चर में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरे को फिनिश कर देंगे, ब्रेन के बारे में समझेंगे और स्पाइनल कोड के बारे में समझेंगे अगले वाले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए thank you so much, keep learning, keep enjoying, and as always, God bless you all.